Very good evening to everybody. So today we will be starting metals and non-metals. ठीक है, मेरा नाम वंशी सर है और अपन आज metals and non-metals स्टार्ट करने वाले हैं. क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री. राइट, तो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानने से पहले आपको उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है कि मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या क्या फर्क होता है. राइट, तो आज हम जानेंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. राइट, सबसे पहले मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं मेटल्स और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. राइट, मेटल्स आर सोनरस, दैट मीन्स दे आर साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. राइट, metals are good conductors of heat as well as electricity. That means they can give you a good amount of heat, also they can let you produce a good amount of electricity. Metals are malleable, that means a metal can be beaten like this and can be produced into thin sheets. मतलब metal को मार के आप पतले पतले thin sheets बना सकते हो. ठीक है, metals are ductile, that is they can be drawn into thin wires. मतलब metals आपके थिन वायर्स में कन्वर्टेबल होते हैं. जो कपड़े का तार जिसका अपन कपड़ा सुखाते हैं, देखिए कितने थिन होते हैं, कितना पतला होता है. क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, बोलते हैं डक्टाइल नेचर होता है. राइट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स की जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है और हम सीजियम और गैलियम को यहाँ पे अगर एक्सेप्शन मान ले, ठीक है, तो बाकी सारे के सारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं आप देख सकते हैं मेटल्स उनके सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. ठीक है, मेटल्स आर ऑलवेज डेंस. मेटल्स हमेशा डेंस होते हैं एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको छोड़ के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सारे के सारे डेंस होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस मींस मेटल्स आपका लस्टर प्रोवाइड करते हैं, एक शाइनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं. Right, so metals are generally lustrous in nature. Okay, now comes metals are silver gray in color. Okay, except gold and copper. गोल्ड और कॉपर को छोड़ दें तो जनरली मेटल्स का जो कलर है वो सिल्वर ग्रे होता है. दैट इज सिल्वर ग्रे. राइट, सो दिस वाज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके, the next slide is physical properties of non metals. non metals के क्या क्या physical properties होते हैं. जनरली आप एक चीज देखिए, जितने भी हमने metals पढ़ा है ना, वो सारे के सारे metals हमेशा solid state में होते हैं. they always occur in solid state, whereas you can clearly see that these non metals can occur in solids, liquid and gases. non metals आपके solids में भी होते हैं, liquids भी होते हैं, gases भी होते हैं. सॉलिड्स कैसे होते हैं? कार्बन इज अ नॉन मेटल और सॉलिड भी है. लिक्विड, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, मर्क्यूरी इज अ नॉन मेटल एंड इज लिक्विड. सॉरी, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड इज अ लिक्विड. गैसेस, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड इज अ गैस. तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के. ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल, दे आर कंप्लीटली ब्रिटल, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. सो द ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल इज ब्रिटल. Right, they are non-malleable. Exactly, you cannot bend your non-metals to thin sheets. They are non-ductile, you cannot convert them into thin wires. They are non-sonorous. Exactly, if there are no metals they will not be producing sounds and they will be bad conductors of heat and electricity. That means they will not be conducting heat as well as electricity. So these are the physical properties of non-metals. Is there any? So our next slide is about exception in physical properties. Right? See, the first exception which is in physical property is alkali metals can be cut using a knife. अभी मैंने बोला कि alkali metals जो होते हैं generally metals are hard, but if it is cut with the help of knife, that means they are not that much hard. So you need to understand metals are actually hard, but alkali metals are exception because they can easily be cut through a knife. ठीक है, दूसरी बात, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट मेटल इज अ सॉलिड. मैंने अभी बोला है कि मेटल सारे सॉलिड होते हैं, पर देखिए मर्क्यूरी मेटल भी है
पर मेटल पर लिक्विड है, बाकियों की तरह सॉलिड नहीं है, तो अगेन इट्स एन एक्सेप्शन, राइट? लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड और मर्क्यूरी दोनों के दोनों मेटल्स हैं, बोथ आर मेटल्स, बट सी all like all other metals they are not good conductors of heat, they are poor conductors of heat, so again it is exemption, right? Mercury expands significantly for the slightest change in temperature। हम बोलते हैं कि एकदम छोटे छोटे चेंज अगर टेम्परेचर में हुआ तो एक मेटल एक्सपैंड नहीं करेगा, पर मर्क्यूरी स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर में भी एक्सपैंड करता है, ठीक है? गैलियम एंड सीजियम आर हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अगेन गैलियम एंड सीजियम मेटल्स हैं which should have a high melting point, but exception because they have a low melting point, ठीक है? आयोडीन इज ए नॉन मेटल। अब देखिए आयोडीन एक नॉन मेटल है, कायदे से जो आयोडीन है, ठीक है, वो एक नॉन मेटल है, बट इट हैज लस्टर, चमक रहा है, शाइनी सरफेस है, ठीक है, तो अगेन एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगेन इट्स एन एक्सेप्शन। डायमंड कंडक्ट्स हीट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब डायमंड क्या है? हीट का गुड कंडक्टर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बट डायमंड इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल का तो कंडक्टर ही पुअर होना चाहिए, melting point low होना चाहिए, but see it is a good conductor of heat and has high melting point, so these all 8 points are exceptions in physical properties, okay? Hope you are having no doubt.